तपाईहरु सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै आज विशेष गरी इन्टरनेशनल युथ डे को अवसरमा बिलिभर्स इस्टर्न चर्च जयगाउँ डायसिसमा एक दिवसीय युवा सम्मेलन राखिएको छ र यसको थीम रहेको छ पहिलो तिमोथी 4:7 र यहाँ यसो लेखिएको छ, आफैलाई भक्तितर्फ साधन गर। र यसै विषय लिएर आजको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस कार्यक्रम अबको केही क्षणमा सुरु हुनेछ र तपाईहरूले केही भिडियोहरूलाई दृश्यहरूलाई हेर्दै आशिषित बन्नु सक्नुहुनेछ। हुन्छ, सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। सभी को जय मसीह। हालेलुया। बहुत दिनों के प्रार्थना के प्रत्युत्तर में हम सभी को आज ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हमें परमेश्वर ने इकट्ठा कराया है। और इस जगह पर यद्यपि आज हमारे बीच और भी कई सारे लोग आने वाले थे, लेकिन उनका एग्जाम है, कई लोगों का एग्जाम है, कई लोगों का टेस्ट होने के वजह से वो लोग नहीं आ पाए। लेकिन आप जितने लोग आए हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए हम लोग बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे थे और कैसे करें, कहाँ करें, बहुत सारी बातें। फिर हम लोगों को परमेश्वर ने अगुवाई किया कि इस कार्यक्रम को यहाँ करने के लिए।
आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर को याद करें कि कैसे उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया, उस क्रूस पर अपना लहू को बहाया, हमारे पापों के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया। हालेलुया। आए हम परमेश्वर की आराधना करें। जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। प्रभु
महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तो अपने वचन में कहता है परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही उपस्थित रहता है। और तू ये भी कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हो उनके बीच में होऊंगा। परमेश्वर, तू मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, परंतु परमेश्वर तू जीवित परमेश्वर है और सत्य परमेश्वर, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो अपनी वचन यिर्मयाह 2:2 तो कहता है, हे पिता, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तो हमारे बीच में होने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी आराधना में हमें से हर एक को आशीष देने के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, हमारी आराधना को स्वीकार करने के लिए। बाकी समय को आपके हाथ में समर्पण करते हुए आशीर्वाद चाहते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबै लोग बैठे। फादर, सन एन्ड द होली स्पिरिट। जय मसीह सबैजनालाई। ओके, इंग्लिश पनि बोल्छु एन्ड नेपाली पनि बोल्छु। कतिजना खासै नेपाली बुझ्नुहुन्छ, बुझ्नु थाहा छैन, फेरि पनि मेरो नेपाली त्यस्तै छ फेरि, होइन? त्यसले गर्दा तपाईँहरूले राम्रोसँग सुन्नुहोस्। एउटा कुरा म भन्छु, के हो भन्दाखेरि बाइबल इन द पेन्टिकोस्ट डे, कतिजना थाहा छ पेन्टिकोस्ट? इन द डे अफ पेन्टिकोस्ट कुन भाषा चलाउनु तपाईँ थाहा छ? आफ्नै आफ्नै भाषामा पितरले वचन बोल्दैछ। द नेम अफ जिजस भने सबैजनाले आफ्नै भाषामा बुझ्छ। म एउटा कुरा म भन्छु फेरि, एकजना उहाँको नाम से डीपी हाउकिप, वहाँ से ठुलो अफिसर, बिग अफिसर, चीफ इनकम टैक्स ऑफिसर। व्हाट ही सेइङ नो? उहाँले कोही कोही बेला उहाँहरूको अफिसरहरूको मिटिङ, अफिसरहरूको गेदरिङ हुन्छ, पार्टी। पार्टी त बुझ्छ होइन? पार्टी कतिजना डान्स गर्छ होइन? कतिजनाले के गर्छ, पुरा डान्स, कतिजना पिउँछ, कतिजना खान्छ। त्यो एरिया उहाँ पनि थियो, किनभने अफिसरले गर्दा। उहाँको मुनिमा कतिजना थियो, कतिजना उहाँको स्टाफहरू थियो, त्यसले गर्दा उहाँले लिड गर्नुपर्ने हो। कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँ अफिसरले गर्दा। त्यति बेला एकजना उहाँभन्दा कि ठुलो एकजनाले यस्तो भन्नुभयो उहाँलाई, डीपी हाउकिप, आज तपाईँले एउटा गीत गाउनु पर्छ भन्नु। कौन चाहिँ गीत गाउने? पार्टीमा कुन चाहिँ गीत गाउने? हिन्दी गीत गाउने, स्कुलर गीत गाउने, इङ्ग्लिस गीत गाउने? पुरा कन्फ्युज भयो, किनभने पार्टी भनेको चाहिँ कतिजना आनी जातिहरू पनि हुन्छ होइन, कतिजना खानु हुन्छ, यसो गर्नु पर्छ, कतिजना हुन्छ होइन। कुन चाहिँ गीत गाउने? तर उहाँ चाहिँ क्रिस्चियन। उहाँले के डिसिसन लियो थाहा छ? हुन्छ म गाउँछु भनेर गिटार लिएर, गिटारमा उहाँले गिटार पनि हाम्रो भाइ जस्तै जान्दैन न, उहाँले ओन्ली दिकी मात्रै, चेङ 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 अमेजिङ ग्रेस हाउ स्वीट द साउन्ड, ओन्ली वान सङ, ओन्ली वान दिकी। कि चेन्ज गर्दैन उहाँले, ओन्ली दिकी, फ्रम बिगिनिङ टु एन्ड दिकी। दुईजनाले त्यो दिनमा निर्णय लियो। नेक्स्ट डेमा उहाँको अफिसरको एकजना स्टाफ, दुईजना स्टाफ उहाँको अगाडि आएर यस्तो भन्यो, सर हिजो तपाईले गाएको त्यो गीतले मेरो मन पुरा छोयो, तपाईले गीत गाएकोले गर्दा मेरो जीवन परिवर्तन भयो भने। आमेन। भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोही कोहीले हामीले खान्छ, सबै खान्छ, कोही कोही बेला हामीले सुन्नुहोस् है, एउटा कुरा हुन्छ युथहरू सुन्नुहोस्, राम्रोसँग सुन्नुहोस् है। आज एकदम म त एकदम एप्रिसिएट गर्छु वर्शिप टिम, तपाईहरु एकदम राम्रो भयो, फ्रेङ्कली म एप्रिसिएट गर्छु। वर्शिपहरुको निम्ति हामी ताली बजाउनेछौँ। कारण चाहिँ के हो थाहा छ? खासै प्लेट ड्रम पनि हुनु परेन, आज हैन, फेरि गिटार पनि फेरि शान्ति आएन नि खासै। कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै त तर हाम्रो विश्वासी, हाम्रो बिलिभर, हामीले सानो सानो कुरा हाम्रो आराधना रुनु हुँदैन। यस हो न?
हाम्रो एउटा नेपाली भाषामा एकदम राम्रो नेपाली गीत एकदम मैले मन परेको एउटा गीत छ रुखिदिन येशू तपाईलाई के यस or not त्यो नि खासै हामी त कोही बेला गिटार चाहिँ अलिकति भने भएन नि अलिकति बाटी छैन भने आज त आउँदैन माइक्रोफोनले बिग्री भने आज त आराधना हुँदैन खास हाम्रो आराधना चाहिँ खासै सानो कुराहरु रुक्नु हुँदैन यस or not हामीले आराधना गर्नुपर्छ दावीद कहाँ आराधना गरे उहाँले जंगलमा गरेको नि खासै हामी उहाँले आराधना गर्दाखेरि उहाँले स्पिकर छैन माइक्रोफोन छैन के थियो खासै जंगलमा चाहिँ छैन अन्त उरु मात्रै थियो नि त त्यति बेला आराधना गर्दैछ आमेन आमेन दावीदले आराधना गर्दैछ कहाँ गर्दैछ जंगलमा फरेस्टमा उहाँको छेउमा को थियो भन्दाखेरि मान्छे थिएन के थियो भने भालुहरू थियो नि त यस or not शिव के हो भन्छ नेपालीमा बेराहरू थियो नि खासै हैन हामी त मान्छे चाहिँ कम्ती छ भने ल आज त खासै एकजना दुईजना मात्रै कि अहिले कति अन्त 15 मिनेट मात्रै यसै गरौँ न है ल है भन्छ यस or not आज त मान्छे कम्ती छ कि त्यसले गर्दा हामीले एभ्रागी मात्रै गाउँ न तर दावीद उहाँले जंगलमा एक्लै भए तापनि उहाँले आराधना गर्दै थियो एक्लै भए तापनि परमेश्वर महिमाको लागि उहाँ जीवन बिताउनु भयो आमेन हाम्रो जीवनमा पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्लै बस्दाखेरि के गर्नुपर्छ परमेश्वर आराधना गर्नुपर्छ सामसितन भएन भए तापनि हामीलाई आराधना गर्नुपर्छ दैट इज द हामीलाई आज मैले देखिरहेको छु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ नि हैन ट्रेन योरसेल्फ टु बिकम गॉडलीनेस फेरि भन्छ फेरि तपाईहरुले सबैजनाले मिलेर भन्छ 1 2 3 नाउ म एभ्रीथिङ हियर इज train yourself to become godliness the meaning of godliness what is the godliness godliness मतलब के हो भन्दाखेरि मुनि ममाले लेखिरहेको छु the quality or practice of the conforming to the law and wishes of God next reflecting the nature of the kingdom of God in the course of everyday life सुन्नु त everyday life भन्छ है अर्को कुरा रिफ्लेक्टिङ भन्छ रिफ्लेक्टिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले फ्रेङ्कली भन्दाखेरि रिफ्लेक्टिङ भन्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले मान्छेले परमेश्वर भनेको चाहिँ हामीले फिजिकलमा आउँदैन नि खासै हाम्रो बानमा धुम्र आउँदैन नि खासै परमेश्वर आउँदैन नि खासै यस or not परमेश्वर देख्नुको लागि परमेश्वरको विटनेसको लागि गवाईको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी परमेश्वरदेखि हामी आउँछ यदेखि हामीले परमेश्वरले हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वर जस्तै हामीले जिउनु पर्छ त्यसैले रिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ त्यो नि खासै यस or not हामीले वन मिरल चाहिँ गामदेखि यसो मिरललाई के भने त्यो रिफ्लेक्ट कहाँ जान्छ उता जान्छ यस्तो गर्छ त्यसले गर्दा हाम्रो जीवनमा रिफ्लेक्टिङ भनेको चाहिँ हामीले परमेश्वरको उहाँको विटनेस गर्नुपर्छ हाम्रो जीवनमा म एउटा कुरा भन्छु एक दिन चाहिँ म मणिपुरमा हुँदाखेरि मिटिङमा गएको थियो त्यो मिटिङमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो गाउँको तपाईले थाहा छ हैन फ्रेङ्क भन्दाखेरि म फ्रेङ्कली भन्छु दार्जिलिङ अलिकति गाउँ तोङसुङ कति जना छ त तोङसुङ त्योमा जानु त वान गाडीमा कति जना हुन्छ थाहा छ वान जिपमा एटलिस्ट 20-30 जना हुन्छ माथिमा पनि हुन्छ तलमा पनि हुन्छ यस्तो कति जना त जुन आउँछ हो यस्तो गरेर पुरा गाडी के बाटोमा के जान्छ यस or not त्यो जस्ट लाइक दैट हाम्रो मेरो जीवनमा पनि मनपूर्ण हुँदाखेरि एकदम मान्छे बियर हुन्छ गाडीमा हो म पनि त्यो दिनमा चाहिँ बाहिर म त भित्र पस्नु पाएँ नि तर एकजना दिदी एकजना बिचारा उहाँको नानी बोकेर फेरि गाडीको पछाडि त जुन्दारी आएको बिचारा म त मैले देख्दाखेरि पुरा माया लाग्यो कि ला यो दिदी छ खासै नानी पनि थियो के गर्ने भने म त मेरो मनमा हैन यो चाहिँ म बाहिर म जान्छु वा अगाडि म पठाउँछु भनेर म त भने मैले दिदी तपाई भित्र जानुस् न म भनेर मैले हैन उहाँले यस्तो भन्नु थियो कि मेरो साथीहरूले सोधै थियो उहाँ चाहिँ को हो भनेर सोधै थियो हो मेरो साथीहरूले के भन्न थाहा छ हैन उहाँ चाहिँ मिसनरी हो
उहाँले के भन्नु, उहाँ दिदीले यस्तो भन्नुहुँदै थियो, म पनि सोचिरहेको थिएँ उहाँ पनि मिसनरी हुन्छ भनेर, म पनि सोचिरहेको थिएँ उहाँ चाहिँ प्रभुको दास हुन्छ भन्ने मैले सोचिरहेको थिएँ। बुझ्छ कुरा? कारण चाहिँ के भन्दाखेरि मैले त्यो दिदी देख्दाखेरि यो दिदी चाहिँ खासै मैले हेल्प गर्नु पर्ने मेरो मनमा आयो, त्यसले गर्दा मैले उहाँ हेल्प गर्यो। त्यो हेल्पले गर्दा उहाँले मलाई चिन्यो। कसले चिन्यो भन्दाखेरि यो व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको छोरा हो, परमेश्वरको दास हो भनेर उहाँले मलाई चिन्यो। रिफ्लेक्टिङ भनेको त्यो हुनुपर्छ। प्रभु मान्छेले देख्दैन, तर हाम्रो जीवनबाट मान्छेले प्रभु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको जीवनमा परमेश्वर देख्न सक्छ, त्यही त रिफ्लेक्टिङ भनेको छ। त्यो भने खासै त्यसले गर्दा हाम्रो गोलनेस हुनुको लागि हामीले आफूले ट्रेन गर्नुपर्छ। ट्रेन भनेको चाहिँ एक्सरसाइज गर्नुपर्छ हैन? एक्सरसाइज हामीले म अघि देखाएँ हैन? यो हेर्नु त, यो हेर्नु त, यो पालि ओलम्पिकमा यो भानु उहाँले गोल्ड मेडल हैन, ब्रोन्ज मेडल उहाँले पायो। उहाँले यो येलो से खासै येलोमा सुट गर्नुको लागि कतिखेप प्र्याक्टिस गरे उहाँले? कतिखेप प्र्याक्टिस गरे? धेरैबाट प्र्याक्टिस गरे। बिहान पनि त्यो मात्रै, इभिनिङमा पनि मात्रै, इभन नुन टाइममा पनि त्यो मात्रै, खाना टाइममा पनि कसैले के गर्दैन त्यो मात्रै हुन्छ उहाँको। त्यसले गर्दा उहाँले ओलम्पिकमा ब्रोन्ज मेडल पाए नि। सुन त कुरा, उहाँले त्यो येलो त्यो जग्गा से हिट गाउनुको लागि उहाँले कतिखेप प्र्याक्टिस गरे नि, एक्सरसाइज। हाम्रो जीवनमा तपाईको जीवनमा पनि परमेश्वरको तपाईको रिफ्लेक्टिङ हुनुको लागि, परमेश्वर महिमा गर्नुको लागि, परमेश्वर गवाई दिनुको लागि तपाईले कतिखेप प्र्याक्टिस गर्यो तपाईको जीवनमा, कतिखेप ट्रेन गर्यो तपाईको जीवनमा भाइ बहिनीहरू। हिजो पनि मैले भने सन्देश सन्देशमा दावीद उहाँ एक्लै हुँदाखेरि परमेश्वर महिमाको लागि उहाँले परमेश्वरमा त्यही उहाँले गीत गाए नि, Está there painful the waters of my soul, गीत गाउने थियो दावीदले एक्लै हुँदाखेरि। एक्लै हुँदाखेरि परमेश्वरको याद आयो नि त। हामी त एक्लै हुँदाखेरि के हुन्छ, कोही कोही बेला कहाँ परमेश्वर याद हुन्छ नि खास, कोही कोही बेला पहिलाको कोही याद आउँछ नि, त्यो व्यक्तिसँग मैले रिसाउँदै थियो, त्यो व्यक्तिसँग मैले यस्तो गर्नु थियो, कोही कोही बेला बोले के जाने म त एकदम मैले पैसा कसैले कमाउनु पर्छ भन्ने हामीले सोचेर अन्त दावीदले एक्लै हुँदाखेरि परमेश्वर महिमाको लागि गर्दैछ। हामी एक्लै हुँदाखेरि त पहिलाको याद आउँछ नि। यस अर नट? फ्रेन्डली भन्दा कतिजना बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड पनि एक्लै हुँदाखेरि के हुन्छ दाजु? Yes or not? एक्लै हुँदाखेरि हामीले के गर्छ भन्दा हाम्रो मान्छे अर्कै छैन, माथिको छैन, हाम्रो बाहिर त्यो खासै संसारको मात्रै आउँछ। कोही कोही बेला म त कसैले म त गाडी किने, म स्कुटी किने, कहिले म आइफोन किने भनेर कतिजनाले त्यही मात्रै सोध्दैछन् नि त। परमेश्वरका छोडिदिनुहोस् न हैन? हामीले मोबाइल चाहिँ के मोबाइल किने, स्यामसङ त राम्रो छैन अहिले, के वन प्लस एकदम राम्रो छ नि। तर दावीदले एक्लै हुँदाखेरि उहाँले प्र्याक्टिस गर्दैछन्। आमेन। त्यो नै खासै प्र्याक्टिस गर्नु। अघि हामीले भन्नुभयो प्र्याक्टिसले गर्दा उहाँले अहिले ब्रोन्ज मेडल। हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वर महिमाको लागि हामीलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। कसले प्र्याक्टिस गर्ने भन्दाखेरि हेर्नु त, फेरि म एउटा नोक्सान देखाउँदैछु। यस के हो भन्दाखेरि हिजो पनि मैले यो चर्चमा मैले देखाएको थियो ट्राफिक रुल। हामीले कोही कोही बेला हामीले सिलगढी जाँदा के देख्दा भन्दाखेरि ट्राफिक रुल हुन्छ। ट्राफिक रुल भनेको चाहिँ हामीलाई ट्राफिक रुल चाहिँ हेर्नु पर्ने हो। खासै गाडी म त एकदम एक्सपर्ट छ भनेर हामीलाई रेड लाइट पनि नहेरेर, ग्रिन लाइट येलो लाइट नहेरेर हामीलाई गऱ्यो भने के हुन्छ, ट्राफिकले रुक्नुहोस्। यस अर नट? पैसा दिनुहोस्। 500 माग्दैन अहिले, कति अन्त हजार मान्छ नि खासै। म त्यसै त 5,000 मान्छ नि फेरि। त्यसले गर्दा हामीले ट्राफिक रुल चाहिँ हामीलाई बाटोमा यस्तो जानुको लागि हामीलाई इन्डिकेटर लाइट सिग्नल भन्छ हैन? प्ल्याङ 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 हुन्छ नि, त्यो जान्नु त प्ल्याङ प्ल्याङ। यता जाने भने क्ल्याङ क्ल्याङ हुन्छ नि हैन? त्यही पनि हेर्नु भयो त कतिजनाले यसो गर्यो, त्यसै गयो भने कहाँ हुन्छ यता? हुन्छ यसो गरे भने आदत त ठोक्छ नि अन्त त। त्यसले गर्दा रुल भनेको चाहिँ हो नि खासै। रुल भनेको चाहिँ
ट्राफिक रूल भन्छ। हाम्रो परमेश्वर महिमाको लागि परमेश्वरको हामीले ट्रेनिङ, हाम्रो परमेश्वरसँग हामीले गोलनेसको लागि हामीले ट्रेन गर्नुपर्छ, ट्रेन एक्सरसाइज गर्नुपर्छ। एक्सरसाइज कति प्रकारले गर्ने भन्दाखेरि हामीले रुल से हामीलाई गर्नुपर्छ। आमेन। रुल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ मेरोको निम्ति दिएको यो चाहिँ हामीले त्यतिकै बाहिर जानु हुँदैन। म अहिले म केटा हो फ्रेन्डले भन्दाखेरि म बोइस हो, दिदी भाइ हो म छ। अहिले खासै मैले दिदी बहिनीहरूको लुगा लगाएर यस्तो गरेको भने मान्छेले हँसाउँदैन। कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले म दिएको चाहिँ बोयको। आमेन। हिजो मैले एउटा पिक्चर देखेँ। यो पिक्चर चाहिँ भिडियो हो। बाख्राले के खान्छ? बाख्राले घाँस खाँदैछ कि त्यहाँ एउटा कुकुर चाहिँ आएर उहाँ त खानु खोज्यो नि खान्छ त्यो भाइले नि त्यता खान्छ, खानु सक्दैनन्। कारण चाहिँ के भन्दाखेरि परमेश्वरले उहाँको आफ्नै अपनीको लागि बनाएको। आमेन। हाम्रो जीवनमा पनि पर्छ त्योदेखि हामीले क्रस गर्नु हुँदैन। अघि मैले भने रुल भनेको चाहिँ रुलदेखि हामीले क्रस गर्नु हुँदैन। हामीले सेवक रोडमा गयो भने हामीलाई 80-90 स्पिड मात्रै दिन्छ। त्यही क्रस गऱ्यो भने रोक्नुहोस् 1000 दिनुहोस्, मिनिमम 500 दिन्छ। कारण चाहिँ के रुल क्रस गरेको कारणले। एन्ड अर्को कुरा हामीले पाकिस्तान एन्ड इन्डियाको बाउन्ड्री हुन्छ त्योमा पनि हामीले क्रस गर्नु हुँदैन। हामीले पाकिस्तान एन्ड हाम्रो इन्डियामा क्रस गरे भने उदादेखि यस्तो खालको पठायो भने यता गर्ने के गर्नु? बाउन्ड्री हुन्छ। हाम्रो परमेश्वरको महिमाको लागि, परमेश्वरको हामीले गोलनेस हुनुको लागि त्यो रुल्स हामीलाई खासै के भन्छु हामीलाई हटाउनु हुँदैन। हामीलाई त्योदेखि हामीले बाहिर जानु हुँदैन। म एउटा कुरा भन्छु, हामीले बाइबलमा हामीले जोसेफ भनेर हामीले कतिजना थाहा छ जोसेफको बारेमा? जोसेफको हेर्नु त उहाँले कस्तो प्रकारले उहाँले के उहाँको जीवनमा के थियो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ पोतिफरको घरमा उहाँले काम गर्नुको लागि उहाँ किङको घरमा गयो। तर त्यही दिनमा पनि उहाँले टेम्पटेसन पाइने। उहाँ टेम्पटेसनमा चाहिँ उहाँले के भन्नु थाहा छ? पोटिफर वाइफ एन्ड उहाँको दुईजनाको मात्र टेम्पटेसन आएपछि त उहाँको जोसेफले के भन्न थाहा छ? आई हेभ माई बाउन्ड्री, आई एम द रेस्पोन्सिबल अफ दिस हाउस। मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी यो भित्रको मात्रै हो, तर तपाईँ मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी है। जुटाउनु पर्यो नि खासै। मैले भने त बाउन्ड्री चाहिँ क्रस गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले गडलिनेस हुनुको लागि हामीलाई के गर्नुपर्छ भने बाउन्ड्री क्रस गर्नु हुँदैन है। त्यति याद गरिदिनुहोस्। एन्ड अनदर वान यो त ट्रेन योरसेल्फ नाउ वन बाई वन म भन्छु, किनभने टाइम छैन। म अहिले म छिटो गरेर म छोड्छु। ओके, नाउ you will begin to develop the ability of to hear the silent voice of the Holy Spirit. हामीले होली स्पिरिट चाहिँ हामीले उहाँको आवाज सुन्नुपर्छ। मैले भनेको चाहिँ the silent voice of the Holy Spirit भनेको छ। साइलेन्ट भोइस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी एक्लै हुँदाखेरि परमेश्वरले तपाईँ बोल्नु भयो अहिलेसम्म, त्यो याद गरिदिनुहोस्। तपाईले तपाईको जीवनमा परमेश्वरले बोलाउनु भोइस भन्छ कोही बेला आवाज साइलेन्टमा आउँछ कोही बेला। म कुरा भने मेरो जीवनमा एक दिन चाहिँ म उता हुँदाखेरि मणिपुरमा हुँदाखेरि त्यो दिनमा म त घर जानु पर्ने हो। सुन्नुहोस् राम्रोसँग, यो चाहिँ खासै मैले मेरो गोजीबाट निकालेर मैले भनेको होइन। यो चाहिँ मेरो जीवनमा द रियल द ट्रु, यो चाहिँ एकदम सत्य हो। म बोल्दैछु सुन्नुहोस्। मेरो त्यो दिनमा मैले घरमा जानु पर्यो। केमा जाने? साइकलमा जाने और बासमा, दुईटा अप्सन थियो। दुईटा अप्सन थियो मेरो को लागि, बासमा जाने और साइकलमा। मेरोमा के गर्ने त्यो दिनमा मैले के चाहिँ गर्नु पर्यो? एट द लास्ट मोमेन्ट मैले निर्णय गर्यो म साइकलमा जान्छु। म साइकलमा गयो। म साइकलमा जानुपछि गएपछि त ओन्ली 5 मिनट डिफरेन्ट। मैले बसेको जग्गामा फायरिङ भएको। फायरिङ थाहा छ नि, हाम्रो आर्मीहरू फायरिङ गरेको। ओन्ली 5 मिनट डिफरेन्ट, फरक चाहिँ 5 मिनट मात्रै हुन्छ। त्यो दिनमा म बसमा, यदि बसमा म गएँ भने त्यो दिनमा म पनि
के हुनुहुन्थ्यो होला हैन त्यो दिनमा कतिजना मर्यो नि पुलिस पनि आर्मी 5 people died and public even more than many people injured त्यो दिनमा मैले साइकलमा जानुको लागि मेरो मनमा परमेश्वरले बोल्नु भयो यदि मैले बसमा जानु मैले खोज्यो भने त्यो दिन बस गयो भने म त मेरो जीवनमा आज म त यता आउनु पाउँदै लाग्छ किनभने त्यो दिन म त बन्न सक्थ्यो तर परमेश्वरले मेरो जीवनमा निर्णय चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यो खासै तपाईको जीवनमा निर्णयको लागि तपाईले प्रार्थना गर्नुपर्छ तपाईको फ्युचरको भविष्यको लागि तपाईको स्टडीको लागि तपाईले प्रार्थना गर्नुपर्छ हामीले विदाउट प्रार्थना त ए म जान्छु नगर्नुस् खासै बाटोमा ठोक्छन् त्यसले गर्दा हामीलाई आवाज परमेश्वर आवाज सुन्नु छ परमेश्वर मेरो इच्छा यो तपाईले रेस्पोन्ड गर्नु प्रार्थना गर्नुस् साइलेन्ट भोइस गर्नुस् हामीले कोही बेला खासै इच्छा पुरा छ भने कोही बेला खासै त्यो हेर्दैन नि हैन म जान्छु भन्नु जान्छ नि त्यो हैन परमेश्वरको आवाज चाहिँ राम्रोसँग सुन्नुपर्छ आमेन ओके नाउ सेकेन्ड हेमा चाहिँ के देखा भन्दाखेरि ओके नाउ द पर्सनल प्रेयर एन्ड द फेलोशिप विथ गॉड अघि मैले भने हैन फेलोशिप विथ गॉड भनेको चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दानिएल एभ्री डे उहाँले 3 टाइम उहाँले प्रार्थना गरेको थियो दानिएलले सुन्नु त फेलोशिप विथ गॉड भनेको चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ फेलोशिप भनेको चाहिँ हामीले टाइम चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ यस अर नट हामीले खासै फादरसँग म आज मसँग उहाँसँग म फेलोशिप गर्छु भन्दाखेरि फादर सोलोमनसँग मैले घरमा बसेर हामी फेलोशिप गरौँ न है भने हुन्छ हुँदैन नि खासै उहाँसँग फेलोशिप गर्नुको लागि म टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्छ आमेन मेरो सबै चाहिँ बोलेर सबै चाहिँ मैले उहाँसँग मैले फेलोशिप गर्नुपर्छ नि घरमा बसेर ल्यापटप खोलेर फेलोशिप सुरु गरौँ न है ल ल ल हुन्छ हुँदैन नि खासै त्यो हुँदैन नि खासै त्यसले गर्दा हामीले स्पेन्ड गर्नुको लागि हामीलाई फेलोशिप गर्नुको लागि हामीले आफ्नैको टाइम पनि हामीलाई स्पेन्ड गर्नुपर्छ ए आज त म उता जयगाउँ जान्छु म उता बिलपरा जान्छु म उता दार्जिलिङ जान्छु कहिले सेवा गर्ने कहिले फेलोशिप गर्ने नि त त्यसले गर्दा हामीले फेलोशिप गर्नुको लागि हामीले कोही बेला हामीलाई सबै आफ्नैको काम हामीलाई छोडेर जानुपर्छ यस अर नट द्याट इज द फेलोशिप नि त फेलोशिप भनेको चाहिँ हामीलाई टाइम चाहिँ निकाल्नुपर्छ टाइम चाहिँ निकाल्नुपर्छ नभने खासै फेलोशिप हुँदैन दानिएलले 3 टाइम उहाँले प्रार्थना त्यो त टाइम उहाँले निकालेर प्रार्थना गरे आमेन त्यसले गर्दा उहाँले दानिएलले नेबुकदनेजरमा उहाँको अगाडिमा उहाँले खरेको उहाँले बोल्डली स्ट्रङली उहाँले डिसिसन लिनुको कारण चाहिँ के भन्दा उहाँले फेलोशिप राम्रोसँग गरेको कारणले ओके नाउ थर्ड ओके नाउ डेभलप ग्रोइङ हंगर टु बी गॉड ये चाहिँ खासै हामीले परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीलाई बुगाउनु पर्छ हंग्री चाहिँ के भन्छ खासै हंगर भनेको चाहिँ बुगाउनु पर्छ परमेश्वरको खासै खास बुगाउनु भनेको चाहिँ हामीलाई इच्छा चाहिँ हुनुपर्छ पास्टरहरूले खासै भानुको मात्रै हामीले यसै रेडी हुन्छ ए हैन खासै पास्टरबो एकछिन पर्खिनुस् न म त अलिअलि त्यो हुँदैन खासै बुकाउनु भनेको चाहिँ हामीले खाना चाहिँ खासै हामीले कोही बेला खासै हंग्री हुन्छ नि हाम्रो जीवनमा हैन त्यति बेला खासै कहाँ छ हामीले आफै खोज्छ नि त हैन खाना चाहिँ पाक्को के हो आमा खाना रेडी भयो हैन यस अर नट बाबा खाना रेडी भयो हजुर हैन हंग्रीले गर्दा नि त यस अर नट कोही बेला हंग्रीले गर्दा मोमो खानु खोज्छ कोही बेला थुक्पा कोही बेला खान्छ समोसा हैन किनभने हंग्रीले गर्दा हैन दैट इज द बुकाउनु है परमेश्वर महिमाको परमेश्वरको गोस्पलमा पनि हामीलाई बुकाउनु पर्छ वी हैव टु हंग्री भन्नु हामीले खोज्छ नि हैन खोज्छ नि त्यसले हामीले पास्टरहरूले खासै भिजिटको मात्रै हामीले पर्खेर पास्टरबो म अलिकति लुगा मागेर के अलिकति फिभर जस्तो लाग्छ म त चर्च आउँदै नै पास्टरबो म त अलिकति दाजु त त्यो त खासै हैन नि कोही बेला खासै बिजीले गर्दा आज म त अलिकति काम छ त्यसले गर्दा म आउनु पाइन नि चर्चमा म त कतै स्प्रेमा आउनु पाइन नि खासै हैन त्यो त खासै बुकाउनु नि फ्रेङ्कली त्यो खासै बुकाउनु भनेको चाहिँ बिमारी भए तापनि खासै हंग्री टाइममा चाहिँ खासै बिमारी भए तापनि हामीले इभन के भन्छ टाउ दुखाइ भए तापनि हंग्री चाहिँ खासै खाना खान्छ नि हैन यस अर नट हामीले भुक लाग्यो भने खासै त म त टाउ दुख्यो कि पुरा म त भुक लाग्यो तर खाना खाँदैन भन्दैन नि खासै टाउ दुखे भए तापनि हंग्री भयो भने खान्छ नि कप खान्छ नि त मासु और भेजिटेबल हो नो प्रब्लम दाल भातमा पनि
रुइन्छ नि, खान्छ नि, यस अर नट? त्यसले गर्दा हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीलाई हंगर हुनुपर्छ है। आमेन। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट। ओके, दिस वान इज के हो भन्दाखेरि डेभलप गिभिङ टु प्लिज गड। सुन्नुहोस् है, यो इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले परमेश्वर महिमा भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनमा सुन्नु त, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 4 एकजनाले पढिदिनुहोस् न। उत्पत्ति 4 को 4 तपाईँ खोलिदिनुहोस् न मसँग। एकजनाले राम्रो, म इङ्ग्लिसमा म पहिला पढ्छु, त्यहाँदेखि एकजनाले नेपालीमा पनि पढ्दा हुन्छ, इभन हिन्दीमा पनि पढ्दा हुन्छ है, बेङ्गलीमा पनि पढ्दा हुन्छ, केही प्रब्लम छैन बेङ्गली छ भने। नाउ 1 2 3 Amen. Let's say amen. म इंग्लिशमा म पढ्छु। इंग्लिशमा यस्तै लेखेको छ, Abel also brought one of the firstborn, सुन्नुहोस् है, of his flocks and of their fat, and the Lord rejected Abel and his offering. सुन्नु त, Abel also brought of the firstborn भन्छ है, सुन्नु त। Abel, what he brought mean इंग्लिशमा फर्स्टबोर्न भन्छ। फर्स्टबोर्न भनेको चाहिँ सबैजनाले खोज्दै इम्पोर्टेन्स चाहिँ फर्स्टको होइन। इभन आमा बाबाहरूले खास हाम्रो छोराहरू फर्स्ट, छोराहरू एकदम माया गर्छ। इभन हाम्रो मेरो जीवनमा पनि फर्स्ट छ, मेरो बाइक एभर छ, मेरो बाइक चाहिँ फर्स्ट मैले माया गर्छ। मोबाइल पनि फर्स्ट भनेको चाहिँ हामीले एकदम के भन्छौँ, फर्स्ट भनेको चाहिँ एकदम भ्यालुबल हुन्छ होइन, हामीलाई राखिन्छ होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो जीवनमा फर्स्ट भनेको चाहिँ अबेलले परमेश्वरको लागि दिएको नि। कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँले अबेलले परमेश्वरको खुसी बनाउनुको लागि, अबेलले परमेश्वर महिमा बनाउनुको लागि उहाँले फर्स्ट बोर्न एकदम राम्रो चाहिँ परमेश्वरको लागि उहाँले दिनुभयो। त्यसले गर्दा हामीलाई के चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, गोल्डनेस हुनुको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको लागि हामीलाई विदाउट एनी के भन्छ एफर्ट हामीलाई दिनुपर्छ, परमेश्वरको लागि दिनुपर्छ, परमेश्वरको लागि हामीलाई अफर गर्नुपर्छ, परमेश्वरको लागि हामीलाई विदाउट एनी टेन्सनमा दिनुपर्छ है। कोही कोही बेला अफरिङमा पनि, कोही कोही बेला खान्छ, कोही कोही बेला तपाईँहरूले खान्छ अफरिङमा पनि, कोही कोही बेला 10 5 मा त होइन, कोही कोही बेला तपाईँहरूले 100 दिनु खोज्नुहोस्। यस अर नट? हामीले अफरिङमा त ओन्ली 10 मात्रै 5 मात्रै खोज्नु हुँदैन। कोही कोही बेला अबेल जस्तै हामीले राम्रो चाहिँ दिनुपर्छ परमेश्वरको लागि। यस अर नट? परमेश्वर महिमा हुन्छ, परमेश्वरले मलाई दिन्छु भने हामीले दिँदैन नि त, के हुन्छ त? त्यसले गर्दा हामीले परमेश्वर राम्रो भनेको छ, हाम्रो पनि परमेश्वरको लागि राम्रो हुनुपर्छ। यस अर नट? हामीले परमेश्वरको मात्रै राम्रो राम्रो भन्छ, हामी त परमेश्वरको लागि राम्रो हुँदैन नि त, राम्रो हुनु पर्यो नि। यस अर नट? त्यसले गर्दा हामीले परमेश्वरको लागि हामीले दिनु भनेको छ, हामीलाई परमेश्वरले भाव हाम्रो जीवन दियो। हिजो अस्ति फादरले भन्नुहुँदै, हिजो मैले प्रेयरमा गरेको थियो एकजनाको लागि हामीले प्रेयरमा गएको थियो। हामीले एउटा बात गरिरहेको के हो भन्दाखेरि हामीले हस्पिटलमा गयो भने अक्सिजनको चार्ज लिन्छ। अक्सिजन 1 आवरमा कति हुन्छ पैसा तिर्नु पर्यो। तर अहिले चाहिँ हामीले विदाउट अक्सिजन हामीले कति परमेश्वरले जुटाउनु भयो नि। तर हामीले परमेश्वरको हामीले अफरिङमा पनि कोही कोही बेला कोही कोहीले बेसी दिनु खोज्नुहुन्छ। फ्रेङ्कली भन्दाखेरि योपालि मैले निर्णय लिएको चाहिँ मेरो जीवनमा इफ पोसिबल आई विल नट गिभ मोर देन, मैले निर्णय गरेको छु। यो चाहिँ के भन्दा अफरिङमा पनि म अलिकति बेसी दिनु मैले निर्णय लिएर आएको छु। तपाईँको जीवनमा पनि त्यही गर्नुहोस्। अफरिङमा परमेश्वरको दिनुको लागि तपाईँ डोन्ट एफ्रेड। हामीले एफ्रेड गऱ्यौँ परमेश्वरलाई आशिष दिँदैन, किनभने परमेश्वर आशिष दिन्छ भनेपछि तपाईँहरूले दियो भने परमेश्वरले आशिष दिन्छन्। आमेन। म एउटा कुरा भन्छु, हामीले हात पनि खाँचे, म कोही कोही बेला खाँचे यो बाइबल से मैले यो चाहिँ खाँचे, हामीले के भन्छु आशिष तपाईँकोमा एकजनाले खाँचे यो बाइबल से आक्सा और एक बहिनीसँग उहाँले बाइबल से मैले मेरो हातमा राख्नु भन्नुको लागि मैले के गर्नुपर्छ, मेरो हात से हामीले मेरो हात से मैले एम्प्टी बनाउनु पर्छ। यस अर नट? एम्प्टी यस्तो गरेर सबै यस्तो गरेर इभन के बाइबल पनि यस्तो गरेर यो पनि सबै गरेर दिनुहोस् न त कसले दिन्छ नि त? जग्गा छैन नि त यो त। यस अर नट? त्यो ल्याउनुको लागि मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सापै त मैले हात चाहिँ मैले खाली हुनुपर्छ होइन।
त्यतिकै मैले स्टोक गरे भने ब्याग पनि दिन्छ, बाइबल पनि यो छाता पनि पाउँछ नि त। यस or not? त्यसले गर्दा हामीले परमेश्वरको लागि हामीले दिनुको छ, हामीले दिनुपर्छ, हामीले खाली हुनुपर्छ, हाम्रो पोखे खाली हुनुपर्छ। त्यही परमेश्वरलाई आशीष दिनुहुन्छ। त्यही गर्नुको हामीले ट्रेन गर्नुपर्छ। यो ट्रेन भने एक्सरसाइज त्यही सुन्नु। त्यसले आबेलले पनि उहाँले एक्सरसाइज गरेको चाहिँ उहाँले राम्रो फर्स्ट बोर्न चाहिँ परमेश्वरको लागि दिनुभयो। त्यसले गर्दा परमेश्वरले आबेलको सेक्रिफिकेसन उहाँले परमेश्वरले उहाँलाई एक्सेप्ट गरिन्। आमेन। हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वर से महिमा को लगे, रिफ्लेक्टिंग को लगे, परमेश्वर को वहाँ को के भन्छु गवाउनुको लागि हाम्रो जीवन से समर्पण गर्नुपर्छ। आमेन। कोही कोही बेला आई सरेन्डर ओर्तेर हामीले 5 रुपैयाँ त कहाँ गयो, 5 रुपैयाँ त कहाँ। परमेश्वरको लागि तपाईहरु जीवन तपाईले परमेश्वरले दिएको, तपाईले परमेश्वरको लागि दियो भने परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ। आमेन। Okay, मेरो टाइम म I will stop here. So may God bless you, each one of you. So सबैजना म खडा हुनेछु. Let's stand together. परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं आजको यस सुन्दर समयको लागि। प्रभु तपाईको दासले आज हामीहरूको माझमा विशेष जवान भाइ बहिनीहरूलाई प्रभु कसरी हामी धार्मिकतामा अघि बढ्न सक्छौं र कसरी आफैलाई धार्मिकताको तालिम हामी दिन सक्छौं भन्ने कुराहरू हामीले सिकेका छौं। प्रभु र हाम्रो जति पनि नानीहरू छ, यो नानीहरूलाई आउँदो दिनहरूमा प्रभु तपाईको मार्गमा हिँड्नुमा तपाईले सहायता गर्नुहोस् र आफैलाई प्रभु गॉडलीनेसमा प्रभु ट्रेनिङ लिन र त्यस अनुसार चल्न र प्रभु तपाईको महिमा गर्न तपाईले सहायता गर्नुहोस्। यिनीहरूको भविष्यलाई प्रभु तपाईको हातमा राख्छु। तपाईकै स्वर्गदूतको सुरक्षा र पवित्र आत्माको ज्ञान र बुद्धि प्रभु तपाईले दिनुहोस् र प्रभु यिनीहरूलाई तपाईको सेवकाईको निम्ति चुन्नुहोस् ताकि भविष्यमा ठुलो भएर प्रभु तपाईको महिमा अनि प्रशंसा यिनीहरूको जीवनबाट हुन सकोस्। धन्यवाद छ। यिनीहरूको सबै मनोकामनाहरू तपाईले पूरा गरिदिनुहोस्। प्रार्थना चढाउँछु हामीलाई माया गर्नुहुने प्रभु येशू तपाईकै नाम। आमेन। आप सबै ताली बजाएंगे।
हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अभी तक परमेश्वर ने हम सभी को उनकी उपस्थिति में रहने के लिए सहायता किया है, और हम सीधा अभी दूसरे सेशन में जाएंगे। और मेरे है तो एक बार आज हमारा जो बाइबल खंड है उसको हम लोग खोलेंगे। पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय, कितना पद? 4 अध्याय के कितना पद? लेकिन हम लोग नीचे भी पढ़ेंगे 7 और 8 को। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय का 7 और 8। पर अशुद्ध और बुढ़ियों किसी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। तो मैंने अभी आपको पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय इसका 7 और 8 को मैंने पढ़ा, 7 और 8 पद को। तो यहां पर आपको 2 प्रकार की साधना के विषय में बताया गया है। 2 प्रकार की साधना, 2 प्रकार का अभ्यास, 2 प्रकार का पीछा करना, 2 प्रकार का समर्पणता के विषय में बताया गया है। 2 प्रकार की साधना, एक है ईश्वरीय भक्ति की साधना कर, और एक है शारीरिक साधना। एक है भक्ति की साधना, दूसरा है देह की साधना। और इस साधना के शब्द को अगर आप दूसरे बाइबल में पढ़ेंगे तो यहां पर अभ्यास करना, पीछा करना, ऐसा इसका मतलब बनता है। साधना कर का मतलब क्या है? पीछा करना, खुद को डुबाना, खुद को उसके लिए समर्पित करना, समर्पण होना, उसके विषय में यहां पर बताया गया है। उसका मतलब ये बनता है। तो ये जो है, ये जो बातें कह रहा है, ये कहने वाला कौन है? पौलुस अपने जवान आत्मिक पुत्र तीमोथी को ये बात बता रहा है कि हे तीमोथी, तू बुढ़ियों किसी कहानी और अशुद्ध की जो कहानी है, अशुद्ध बातें हैं और बुढ़ियों किसी कहानी है, इससे अलग रह। और तुझे क्या करना है? भक्ति की साधना कर, भक्ति की पीछा कर, क्योंकि देह की साधना कम लाभ होता है, लेकिन भक्ति की साधना जो है इसमें भी होगा, यहाँ पृथ्वी में भी और आने वाले युग के लिए भी। ये एक प्रतिज्ञा है, इसमें एक आशीष है और इसमें एक अच्छी बातें हैं। तीमोथी कौन है? तीमोथी कैसा था? तीमोथी को अगर हम लोग देखने से, तीमोथी का माता जी तो यहूदी थी, लेकिन पिता कौन था? यूनानी था। उनका पिताजी कौन था? यूनानी, मतलब अन्य जाति, जो लोग यहूदी नहीं है। सीधा शब्दों में कहने से तीमोथी का मां तो यहूदी थी, लेकिन पिता अन्य जाति था। इनडायरेक्टली उसको एक कुछ बातें सुनने को मिलता था। शायद डायरेक्टली नहीं बोलता था होगा, लेकिन कई लोग उसको इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप में बोलता होगा, इसका माँ तो ये है, इसका पिता तो ये। तो ये जो सुन के जो जवान हुआ है ना तीमोथी, इसका दिल में, इसका स्वभाव में एक हिचकिचाहट, हाँ, एक संकुचित भावना, एक हीनता की भावना भर चुका था। इसलिए इसे क्या, तीमोथी में एक डर भी आ गया था। ये लोग डर, ये एक डरपोक एक व्यक्ति भी था। इसलिए आप पहला तीमोथी, दूसरा तीमोथी में पढ़िए, तीमोथी को इतनी सारे गहरी शिक्षा दिया है पौलुस ने, जिसे दूसरे किसी को नहीं दिया है। तीतुस को भी नहीं दिया, फिलोमोन को भी नहीं दिया है, लेकिन किसको दिया है? पौलुस ने अपने आत्मिक पुत्र तीमोथी को। हे मेरे पुत्र, तू प्रभु में और उसके अनुग्रह में बलवंत हो,
हे मेरे पुत्र, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं लेकिन प्रेम और संयम की आत्मा दी है, इस प्रकार का सामर्थ्य की आत्मा दी है। इस प्रकार का शब्द कहते हुए तीमोथी को क्या करता, हमेशा पौलुस उत्साहित करता है। हालेलुया। एक दूसरे के लिए उत्साह का कारण बनो। पौल अपने आत्मिक पुत्र को उत्साहित करता है। तुझे हीनता की भावना से भरने की आवश्यकता नहीं है, तुझे कमजोर होने की आवश्यकता नहीं है। लोग तेरे विषय में क्या कहते हैं, लोग तेरे माँ के विषय में क्या कहते हैं, लोग तेरे पिता के विषय में क्या कहते हैं, इनको सुन के तुम अपना दिमाग को खराब मत करो, चिंता मत करो, हिंसा की भावना से मत भरो। लेकिन याद रखना है, परमेश्वर ने तुम्हें डर की, कायरता की, डरपोकता की आत्मा नहीं परंतु शक्ति की आत्मा दी है, सामर्थ्य की आत्मा दी है। इसलिए प्रभु की अनुग्रह में मजबूत हो। ये बात को पौलुस तीमोथी को बता रहा है। इस बात को बताने के क्रम में अब यहां पर एक बहुत गहरी शिक्षा देता है पौलुस अपने आत्मिक पुत्र को कि हे मेरे पुत्र, भक्ति की साधना कर। इसका मतलब ईश्वरीय भक्ति का पीछा कर, ईश्वरीय भक्ति में तुझे लगना है, ईश्वरीय भक्ति के पीछे तुझे जाना है। ये बात को पौलुस तीमोथी को बता रहा है। और हमारे मेरे आगे जो जिन्होंने प्रभु का वचन बोला, प्रभु के दास ने, उन्होंने भक्ति का जो परिभाषा उन्होंने दिया, आप लोगों ने यहाँ पर देखा, इंग्लिश में था। आप लोग सभी लोग प्राय इंग्लिश जानते होंगे, बहुत अच्छा परिभाषा था। और उसी को मैं थोड़ा सा यहाँ पर करते हुए यहाँ पर बताया गया हिंदी में, बाइबल अनुसार भक्ति परमेश्वर के प्रति श्रद्धा सहित पूर्ण समर्पण या समर्पित होना और उसी से संबंधित बातों की खोज करना, इसका मतलब बनता है। भक्ति का मतलब है, मतलब परमेश्वर के प्रति शुद्ध विवेक, शुद्ध हृदय से खुद को समर्पित करना और उससे जुड़कर, उसमें लवलीन रहकर उसके पीछे होना, उससे जुड़ी हुई बातों की खोज करते रहना। भक्ति का ये भी एक मतलब होता है, जैसे प्रभु दास ने बताया। अब दूसरा शब्दों में पौल तीमोथी क्या बता रहा है, हे पौलुस, पौल तीमोथी क्या बोल रहा है, हे तीमोथी, तुझे क्या करना है, तुझे बुढ़ियों किसी कहानी, अशुद्ध कथाओं से अलग रह, तुझे रहना है। अगर मैं तुझे कहता हूं तो ईश्वरीय भक्ति की साधना कर, ईश्वरीय भक्ति के पीछे चल, ईश्वर के प्रति तेरी श्रद्धा होनी चाहिए, तेरा विवेक शुद्ध होने चाहिए, तुझे ईश्वर की बातों की खोज करनी चाहिए, तो उससे पहले तुझे अलग रहना है। अलग रहना कैसी बात है? तीमोथी को बोल रहा है बुढ़ियों की सी कहानी। बुढ़ियों की सी कहानी मतलब क्या है? जिसमें कुछ सच्चाई नहीं है, जो झूठ बड़ी बातें होते हैं, जो मनगढ़ंत कहानियां हैं, जो कल्पना से भुजा हुआ कहानी है, ऐसी बातों से तुझे दूर रहना है। और अशुद्ध जो भी बातें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जो तुझे देखने को मिलता है, जो तुझे सुनने को मिलता है, जो तुझे पढ़ने को मिलता है, उससे तुम्हें अलग रहना है। इन बातों से अलग रहे बिना कोई भी व्यक्ति, कोई भी जवान, कोई भी विश्वासी परमेश्वर के प्रति भक्त नहीं बन सकते हैं। यदि आप और मैं परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, परमेश्वर से जुड़ी हुई बातों की खोज करना चाहते हैं, परमेश्वर की भक्ति की साधना करना हम लोग चाहते हैं, तो उससे पहले आपको और मुझे इस तरह की बातों से खुद को अलग रखना है। अभी का भाषा में क्या है? उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो इसलिए पौलुस को इस बात को कहना पड़ा। अगर अभी पौलुस तीमोथी को लिखना पड़ रहा होता तो वो क्या बोलता? हे मेरे पुत्र तीमोथी, तो जो तुझे मोबाइल में दिखाई देता है, जो तुझे इंटरनेट में दिखाई देता है, जो तुझे व्हाट्सएप में दिखाई देता है, जो तुझे ट्विटर में दिखाई देता है, जो तुझे इंस्टाग्राम में दिखाई देता है, जो तुझे सांसारिक फिल्मों में दिखाई देता है, जो तुझे सांसारिक पुस्तकों में दिखाई देता है, इस प्रकार की अशुद्ध कहानी, अशुद्ध बातों से तुझे अलग रहना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको ये सारी बातें यूज नहीं करनी चाहिए। इंटरनेट चलाइए, फेसबुक चलाइए, व्हाट्सएप चलाइए, इंस्टाग्राम चलाइए, सब कुछ चलाइए, लेकिन बात यहां है उसमें जो अशुद्ध बातें हैं,
उससे अलग रहना है। यदि आप परमेश्वर का भक्त बनना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के प्रति श्रद्धा चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर की बातों की खोज करना चाहते हैं, परमेश्वर की बातों से संबंधित उनसे जुड़ी हुई बातों को आप खोजना चाहते, उसके पीछे चलना चाहते हैं, तो आपको पहले इस तरह की बातों से अलग रहना है। हालेलुया, हालेलुया। इनसे अलग रहना है, तभी आप भक्ति की साधना कर सकते हैं, तभी आप ईश्वरीय बातों की खोज कर सकते हैं। एक पुस्तक है हमारे स्वर्गीय माननीय मेट्रोपॉलिटन के द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक है, अगर आपको मिले तो अवश्य पढ़े, टचिंग गॉडलीनेस, ईश्वरीय स्वभाव को स्पर्श, हिंदी में भी है। इस पुस्तक को आप पढ़िए, उसमें टचिंग गॉडलीनेस, उसमें हम ईश्वरीय स्वभाव को कैसे हम अनुसरण कर सकते हैं, उस बातों को बताया गया है। हमेशा आप इस तरह की बातों में लवली न रहे, हमेशा अभी तो शॉर्ट्स का जमाना है, अभी तो रील का जमाना है, इन सारी बातों में ज्यादा समय बर्बाद ना करें। अगर आपको ईश्वर की स्वभाव के पीछे आना है, भक्ति की साधना करना है, तो आपको परमेश्वर से जुड़ी हुई बातों को खोज करना है। उनसे जुड़ी हुई बातें क्या क्या है? कोलोसी के पत्र 3 अध्याय 1 पद में क्या लिखा है? तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, 1-2 पद में, इसलिए तुम पृथ्वी की बातों को नहीं, परंतु ऊपर में जो बातें हैं, जो स्वर्गीय बातें हैं, उनकी खोज करो। ईश्वरीय स्वभाव की खोज करना और उसकी साधना करना, शारीरिक साधना है ना, उससे लाभ होता है। आप लोग अभ्यास कीजिए, हमारा चर्च में भी है कुछ लोग, हम लोग, हमारे भाई लोग भी अभ्यास करता है, आप भी कीजिए। एक्सरसाइज करना है, बॉडी बनाना है, कौन कौन बॉडी बनाता है इधर में? लड़का लोग है ना, सब कुछ करना है, कीजिए। बुरा एकदम है ना, कभी कभी बॉडी देख के डरना भी चाहिए, बनाइए, कौन रोकेगा आपको? लेकिन वो है सेकेंड प्रायोरिटी। ये जो है ना शारीरिक साधना, वो दूसरी नंबर पर है। पहले नंबर कौन सा है? पहले नंबर है ईश्वरीय भक्ति की साधना। क्यों? शारीरिक साधना यही के लिए ये है, यही के लिए, मर जाएगा खत्म, आपका शरीर भी खत्म। लेकिन ईश्वरीय भक्ति की जो साधना आप करेंगे ना, वो यहाँ भी आशीष की बातें हैं, ऊपर भी आपके लिए प्रतिफल है, आपके लिए आशीष है, सब जगह में उसका प्रतिक्रिया पूरा होता है। हालेलुया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इस तरह की मनगढ़ंत कहानियों से, अशुद्ध बातों से जो आपको प्रतिरोध, आपको अवरोध उत्पन्न करता है, ये सारी बातों से आपको क्या करना है? अलग रहना है। इस बात को अच्छी सी आपको समझना है और पद को लिखना है तो लिखिए। यहां पर बताया गया है, मैं एक बार पढ़ देता हूं, 2 तीमोथी 2 अध्याय 23 पद, 1 तीमोथी 1 का 4, 2 तीमोथी 2 का 16। ये सारी पदों में तीमोथी को बताया गया है कि तुम्हें इन सारी बातों से अलग रहना है। क्यों? क्योंकि तुझे परमेश्वर का संतान बनना है, परमेश्वर का बेटा बनना है, परमेश्वर का दास बनना है, परमेश्वर का सेवक बनना है, इसलिए तुझे इन सारी बातों से अलग रहना है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको 2 व्यक्ति बताऊंगा छोटे छोटे शब्दों में। पहला है देमास। देमास के विषय में आप बाइबल में पढ़ने से, ये देमास पौल का सहकर्मी था, पौल के साथ साथ में चलने वाला, पौल के साथ साथ में चलकर सेवकाई करने वाला, प्रभु के साथ साथ में जाके पौल के साथ में जाके मेहनत करने वाला, प्रचार करने वाला, सहायता करने वाला सहकर्मी। लेकिन क्या हुआ? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, अंत में क्या हुआ? पढ़िए 2 तीमोथी 4 अध्याय का 10 पद को पढ़िए। 2 तीमोथी 4 का 10 में क्या लिखा है? क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है।
ये पाउल का सबसे लास्ट, पाउल ने 13 पत्र लिखा है। 13 पत्र में सबसे लास्ट में लिखा हुआ पत्र है ये पाउल का। देमास एक समय में पाउल का सेवकाई में सहकर्मी, सहायता करने वाला, प्रार्थना करने वाला, आराधना करने वाला, प्रचार करने वाला, उपवास बैठने वाला, गवाही देने वाला। लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया, देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। अंत क्या हुआ? इसीलिए हमें बाइबल में देमास का नाम हमें उतना नहीं मिलता है, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, पावल को छोड़ दिया, बाइबल को छोड़ दिया, परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया, परमेश्वर की आत्मा को छोड़ दिया, गवाही देना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, शुद्ध बातों में मन लगाना छोड़ दिया और संसार को प्रिय जानकर चले गए। और आज कहां है देमास? इसीलिए पाउल तिमोथी को बोलता है, हे मेरे प्रिय पुत्र तिमोथी, भक्ति का पीछा कर, भक्ति का अनुसरण कर, परमेश्वर की बातों के पीछे चल, परमेश्वर की बात तुझसे दूर न रहने पाए, परमेश्वर की बातों के पीछा कर। लेकिन दूसरा व्यक्ति है, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। मूसा, इब्रानियों के पत्री, मैं पढ़ दूंगा, ध्यान से सुने, जल्दी से खत्म करेंगे। इब्रानियों के पत्री 11वां अध्याय 24 से लेकर 26 तक। विश्वासी से मूसा ने जवान होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। विश्वासी से राजा के क्रोध से न डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ जुड़ रहा। हालेलुया। देखिए मूसा ने किन किन बातों को छोड़ा। राजकुमार का पद त्याग दिया, मिस्र का धन छोड़ दिया, मिस्र के देश को ही छोड़ दिया। और मूसा ने ये बुढ़ा होने पर नहीं किया है। क्या लिखा है? जवान अवस्था में। जवानों का लालसा कितना होता है? जवानों के लिए क्या होता है? जितना हो सके प्राप्त करो, उसे लो, उसे अपना कर लो। लेकिन यहाँ पर मूसा ने क्या किया? जवान होने पर मिस्र देश को छोड़ दिया, राजकुमार का पद त्याग दिया, मिस्र का धन को छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर को उसने नहीं छोड़ा, परमेश्वर से जुड़ी बातों को नहीं छोड़ा। याद रखना है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। मैं कुछ दिन पहले एक बहन, कुछ समय पहले की बात है, एक बहन किसी अच्छी तरह से सेवा कर रही थी। वो प्रार्थना करती थी, ऐसा लगता था कि उसके प्रार्थना में कितनी आशीष है। वो जो प्रार्थना करती थी लोग चंगाई पाते थे। जब वो प्रार्थना करती थी, मैंने आप लोग अपनी आंखों से देखा, जब प्रार्थना करती थी मां लोग रोने के लिए शुरू करती थी। सप्ताह दिन पहले मैंने फेसबुक में देखा, वो उस लड़के से उन्होंने शादी की जिन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। शैतान आपको बर्बाद न करने पाए, शैतान आपको परमेश्वर से दूर न करने पाए। परमेश्वर ने आपको जो वरदान दी है, जो आशीष दी है, इस तरह की बातों से आप अलग रहे। आपके जीवन में परमेश्वर का योजना है। क्या जाने परमेश्वर उसके पीछे शायद बहुत बड़ा उसकी जिंदगी पूरा काम करना चाहता था, काम करने जा रहा था, लेकिन शैतान ने अपना खेल खेल लिया और वो हमेशा के लिए प्रभु से दूर हो गए। इस तरह की बातों से आपको अलग रहना है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर जितने हैं आपकी जिंदगी में, परमेश्वर एक बहुत बड़ी योजना को करता है। हालेलुया। अलग रहना है। आप किसके साथ में चलते हैं, आपके आगे पीछे दाएं बाएं कैसे लोग हैं, आप उसके द्वारा पहचाने जाएंगे। आप परमेश्वर के लोगों के साथ में रहेंगे, परमेश्वर आपका परिचय देगा। शैतान को क्या बोला परमेश्वर ने? ये शैतान कहां से आता है,
कहां से आऊंगा? घूमते फिरते पृथ्वी में टोलते डालते आया हूं। उधर मेरा एक दास है अय्यूब, याद किया? परमेश्वर खुद परिचय दे रहा है शैतान को। आपके लिए भी परमेश्वर खड़ा होगा अगर आप ईश्वरीय स्वभाव के पीछे चलेंगे। आपके लिए परिचय खुद परमेश्वर आपको परिचय देंगे। लेकिन आप ऐसे लोगों से जो प्रभु में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे जुड़ना ही नहीं, लेकिन उनका स्वभाव जो है आपकी जिंदगी में आने ना पाए, उसका प्रभाव आपके जीवन में ना आने पाए। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, और मैं पिछले बार मोबाइल में देख रहा था, मुझे अच्छा लगा, मैं आपको पूछूंगा। ये क्या है? क्या हुआ अभी? 102। इसका परिचय कौन दिया? ये 0 है बोल के किसने परिचय दिया? 1 और 2 ने। आपके आगे पीछे कौन है? आपसे कौन व्यक्ति जुड़ा है? कैसे लोगों के साथ में आपको उठना बैठना है? कैसे लोगों के साथ में आप उठते बैठते हैं? आपके आगे पीछे दायां बाएं कौन है? वो आपका परिचय देगा। आप कौन? समझ में आया? समझ में आया? और एक प्रश्न है, अभी देखिए, अभी क्या है ये? वो है ना, कौन परिचय दिया? जी, ये परिचय देने वाला कौन है? ये वो है बोल के। बड़ा सिंपल सा है तरीका, बड़ा सिंपल सा है कहानी। आप किससे जुड़े हुए हैं? यदि आप ईश्वरीय स्वभाव से जुड़े हुए हैं तो ईश्वर आपका परिचय देगा लोगों से, ये मेरा जन है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है बोल के। कौन परिचय देगा? परमेश्वर खुद परिचय देगा। लेकिन आप गलत व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, गलत लोगों से जुड़े हुए हैं, तो आपको वही लोग परिचय देगा। इसलिए पौलुस तिमोथी को बोल रहा है, इस तरह के लोगों से तुझे अलग रहना है, नहीं तो वह व्यक्ति तुझे क्या करेगा? तुझे परिचय देगा। लेकिन तुझे किससे जुड़ना है? परमेश्वर से जुड़ना है, परमेश्वर की भक्ति करना है, परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर के चीजों को खोजना है तुझे। जब तू ऐसा करेगा ना, तो परमेश्वर के जन कहलाएगा, परमेश्वर के बच्चे कहलाएगा। और क्या होगा? यहां तो तुझे इनाम मिलेगा ही, ऊपर में भी इसके साथ जो प्रतिज्ञा है, तुझे आशीष मिलेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रियो, मैं आपको यही बात बताना चाहता था। इसलिए अगर हम परमेश्वर की आशीष को पूरी तौर से पाना चाहते हैं, हम खुद को विश्वासी, हम खुद को मसीह कहलाना चाहते हैं, तो इस तरह की बातों से अलग रहे हमेशा, प्रत्येक दिन। अभी वो हमारा फादर बोल रहे थे, है ना, प्रत्येक दिन डेली इससे आपको अलग रहना, अलग रहना, और ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय बातों की खोज आपको करना है। तो परमेश्वर इन छोटे से वचन में हम सभी को आशीष दे। हालेलुया। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे।